आज मैं आपको क्वेश्चन 2 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 2 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है सर्कल चैप्टर से लिया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिल्ली सीबीएसई बोर्ड 2015 सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड को आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है इन फिगर देखिए, डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा। पी एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल with center O such that APB is equal to 50 degree. Write the measure of एंगल OAB। हमें यहाँ पर OAB ये एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और ये कह रहा है इसमें कि PA और PB दो टेंजेंट है, ठीक है ना। PA और PB दो टेंजेंट है। और यहाँ पर कह रहा है कि APB जो यानी कि APB ये एंगल यहाँ 50 दिया हुआ है, ठीक है। PA PB टेंजेंट है, ये एंगल 50 बता रहा है, हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल OAB, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यह डायग्राम मैंने यहाँ पर बना लिया है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एंगल OAB, हमें ये एंगल यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है थ्योरम पर बेस्ड है। ये क्लास 10th में आपने एनसीईआरटी में सर्कल चैप्टर में 2-3 थ्योरम पढ़े होंगे ना, तो उस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ है। थ्योरम अगर आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लास 9th में मैथ्स की एनसीईआरटी बुक उसमें से भी एक थ्योरम यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है ना। क्लास 9th का भी थ्योरम यहाँ पर यूज़ हुआ है मैथ का ट्रायंगल चैप्टर से। और क्लास 10th का सर्कल जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से थ्योरम यूज़ हुआ है। तो जो थ्योरम इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ वो थ्योरम मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए 3 थ्योरम यूज़ हुए हैं, ठीक है। पहला थ्योरम क्या है, द लेंथ। पहले तो ये हम समझते हैं, ये दोनों जो थ्योरम है ये क्लास 10th का है, इसी चैप्टर से लिया गया है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे यहाँ पर देखिए मैं समझा दूँ, ये सर्कल है, ये सेंटर O है, कह रहा है सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P से दो टेंजेंट गए हैं, सर्कल के दो पॉइंट पर टच करके जा रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट गए हैं कि जब टेंजेंट का नाम कैसे देंगे, ये टेंजेंट जो है सर्कल के इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो नाम A दे रहे हैं। यहाँ पर टच कर, ये टेंजेंट सर्कल के इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका नाम B दे रहे हैं। तो इस थ्योरम की हेल्प से ये कह रहा है कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं तो उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो बराबर होगा, यानी कि PA और PB ये दोनों बराबर होंगे। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगे अगर इस टाइप का आपको डायग्राम दिखता है तो, ठीक है ना। डायग्राम में क्या आपको नजर आना चाहिए कि सर्कल के बाहर वो पॉइंट होना चाहिए, वो एक्सटर्नल पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P से, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के दो पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में बराबर होगा। एक ये थ्योरम इसमें यूज हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर सर्कल पर कोई टेंजेंट है, ठीक है ना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट है तो वो टेंजेंट क्या होगा, उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट जा रहा है, मान लीजिए ये टेंजेंट है, ये कोई टेंजेंट है ना। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के एक पॉइंट से टच होकर जा रहा है, तो टेंजेंट का नाम मान लीजिए मैं यहाँ पर PA दे रही हूँ, ठीक है ना। ये हो गया, ये टेंजेंट है। तो कह रहा है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल के किसी पॉइंट पर टच करके जा रहा है तो वो टेंजेंट उस सर्कल के रेडियस, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, जैसे सेंटर O है तो रेडियस ये हुआ, तो वो रेडियस क्या होगा, उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ये एंगल, मतलब कि टेंजेंट जो सर्कल पर टच करके जा रहा है वो टेंजेंट उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ये जो PA है ना, OA सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो PA है परपेंडिकुलर टू OA, PA जो है OA के परपेंडिकुलर है। तो ये थ्योरम है। तो दो थ्योरम ये यूज़ हो रहा है। तीसरा थ्योरम क्या हो रहा है कि अगर एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम समझा दूँ। मान लीजिए ट्रायंगल है, मान लीजिए ये और ये साइड आपस में इक्वल है और ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABC। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल है, यानी कि AB इक्वल टू AC। अगर दो साइड इक्वल है तो उस दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, यानी कि इस साइड, ये जो साइड है इसके अपोजिट क्या है ये, और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C।
कहीं पर भी अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट जो दो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम है। तो 3 थ्योरम का इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। देखिए कैसे यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है। ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है और P से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, PA और PB। तो थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम ये वाला थ्योरम कि ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि PA = PB होगा कि नहीं। PA = PB होगा ना। थ्योरम यहाँ लिख दीजिए आप, ये वाला थ्योरम लिख दीजिए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मैं डैश डैश करके लिख दे रही हूँ। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये पूरा आप यहाँ पे थ्योरम लिख दीजिएगा। ये क्यों इक्वल किया है तो थ्योरम लिखना पड़ेगा। ये हो गया, यानी कि ये और ये इक्वल है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल भी दिख रहा होगा, PAB दिख रहा है ना। तो केवल मैं ट्रायंगल PAB बनाऊंगी। तो PAB मैं यहाँ बना देती हूँ इस तरीके से, केवल PAB में बना रही हूँ। ये P है, ये A है और ये B है, और ये एंगल दिया हुआ 50 क्वेश्चन में ही। और अभी ये दो साइड इक्वल हमने अभी निकाला है भाई। PAPB थ्योरम के हेल्प से इक्वल हो गया ना। अब इसको ज़रा ऐसे कर लीजिए। तो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है। तो ये वाला थ्योरम लगेगा तब, जो मैंने समझाया कि अगर दो साइड इक्वल है किसी भी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट जो एंगल होंगे दो, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल ये B है और ये A है ना, तो एंगल B = एंगल A होगा कि नहीं, आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि ये दो साइड इक्वल है। यहाँ P और PB टेंजेंट दो इक्वल थे ना, हमने थ्योरम के हिसाब से निकाला। फिर हमने ये ट्रायंगल लिया PAB, तो दो साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल का फॉर्म बनना है, तो इसमें दो साइड ये इक्वल दिख रहा है, तो ये दो एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो हुआ ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे कहते हैं, जिसके दो साइड इक्वल हो, और जिसका दो साइड इक्वल है उसके अपोजिट जो दो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B = एंगल A, यानी कि ये एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लेट मान लेते हैं कि एंगल B और एंगल A जो है वो x है। हम लेट मान लिए कि x है, हमने x मान लिया दोनों को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एंगल 50 दिया हुआ है और ये x है, तो ये भी x रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। 3 एंगल का सम क्या होता है ट्रायंगल में, 180 के बराबर होता है। तो देखिए ये तीनों हम ऐड कर लेते हैं, 50 प्लस ये x, ये तीनों का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस ये 2x हो जाएगा, x + x 2x = 180। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2x यहीं पर रहेगा, ये 50 को हम इधर लेकर जाएंगे, तो 180 ये प्लस है, इसका साइन इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा, 130 बचेगा। तो हमारे पास क्या आया, 2x = 130 आया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 130। अभी देखिए 2 इसके साथ इनटू में है, हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 12, 2 5 10, तो x की वैल्यू आ रही है 65 डिग्री। यानी कि x कितना आ गया, 65। यानी कि एंगल B भी 65 हुआ और ये भी 65 हुआ, क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर है। तो ये भी 65 हुआ, ये भी 65 हुआ, यहाँ x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सीधा कर लीजिए जैसा। तो देखिए हमने PAB ट्रायंगल लिया, PAB ट्रायंगल मैंने अलग से लिया, यहाँ पर मैंने ये दोनों एंगल फाइंड कर लिए। यानी कि ये एंगल और ये A एंगल, ये कितना आया, 65 आया, आ गया ना 65, ठीक है। हमें क्या एंगल चाहिए, देखिए ये जो एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 65 यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ट्रायंगल के अंदर रहना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर है 65, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक तीसरा थ्योरम यूज़ हो रहा है, ये वाला, कि कोई भी टेंजेंट अगर एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट है तो वो टेंजेंट उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये PA क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। OA क्या है भाई, OA क्या है, रेडियस है। तो OA रेडियस है, तो थ्योरम के हिसाब से ये PA जो है परपेंडिकुलर टू OA होगा कि नहीं, यानी कि ये PA और रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि यहाँ से लेकर ये देखिए, ये पूरा एंगल, ये यहाँ मैं बड़ा सा बना रही हूँ थोड़ा, ये रेडियस है, OA रेडियस है और PA टेंजेंट है। OA रेडियस है, PA टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है थ्योरम की हेल्प से। तो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ना, वो 90 बनेगा। वो 90 हुआ थ्योरम की हेल्प से, ठीक है ना, ये पूरा 90 हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एंगल 90 है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का हम बता रहे हैं। और इतना एंगल ये जो अंदर दिख रहा है,
ये इतना एंगल 65 है और हमको ये एंगल फाइंड करना है। ये पूरा एंगल 90 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है और यहाँ पर इतना एंगल 65 है, तो ये कितना एंगल होगा? यही तो एंगल फाइंड करना है ना, ओ ए बी। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको ये एंगल हमें फाइंड करना है तो इसको लिखना भी पड़ेगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थ्योरम की हेल्प से एंगल पी ए ओ ये पूरा एंगल कितना है? 90 है। अच्छा, एंगल पी ए ओ को हम एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए ओ लिखिए, चाहे ओ ए बी लिखिए। मतलब देखिए, मतलब इस ये पूरा जो एंगल पी ए ओ है ना, पी ए ओ में आप देख रहे हैं 2 एंगल बनना है, तो पी ए ओ को हम इन दोनों एंगल के सम के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि एंगल पी ए ओ जो हमारा होगा एंगल पी ए बी प्लस एंगल ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़ देंगे ना, तो ये वाला 65 वाला एंगल पी ए बी में आएगा और ये वाला एंगल जो कि हमें फाइंड करना है, तो इस एंगल का नाम क्या दे रहा है? ओ ए बी बोलिए चाहे बी ए ओ बोलिए, तो प्लस ओ ए बी हो जाएगा ना। मतलब पी ए ओ इन्हीं दोनों एंगल के सम के बराबर तो है। तो पी ए ओ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पी ए ओ हमारा कितना है? 90 है और पी ए बी कितना है? देखिए पी ए बी ये एंगल तो हमने निकाल दिया 65 है, यहाँ 65 लिखिए प्लस ये तो हमें फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा हमारा। तो एंगल ओ ए बी कितना हुआ? ये यहीं पे रहेगा, ये 65 इधर चला जाएगा, तो 90 के ये इधर लेकर आएंगे तो 90 से माइनस हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो 90 में से 65 माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 6 गया 2, 25। यानी कि हमारा एंगल ओ ए बी जो आया है वो 25 डिग्री आया है। यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।